बीच विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर। भारत एक संघात्मक फेडरल व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें होती हैं। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों और शक्तियों का बंटवारा किया है। विधायी संबंध। मन। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। केंद्रीय सूची केवल संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति। राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, कृषि। समवर्ती सूचिस्थ दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे शिक्षा, वन। टा। यदि किसी विषय पर राज्य और केंद्र दोनों ने कानून बनाया हो और दोनों में विरोध हो, तो केंद्र का कानून लागू होगा। प्रशासनिक संबंध। वन। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह राज्यों को निर्देश दे सके, विशेषकर आपातकाल या विकास योजनाओं में। जो राज्यपाल, जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। केंद्र कुछ विषयों पर राज्य से रिपोर्ट मांग सकता है। निष्कर्ष। हालांकि संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, लेकिन भारत की संघीयता में केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसे सशक्त संघवाद, स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के क्रमिक विकास पर चर्चा कीजिए। स्थानीय स्थानीय स्वशासन का अर्थ है लोगों को अपने क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार देना। भारत विकास कई चरणों में हुआ। भारत में ये विकल्प ये ग्राम सभा, प्राचीन भारत जैसी संस्थाएं थी, पंचायतें न्याय और प्रशासन कार्य करती थी। जो ब्रिटिश काल में हाइडोडो में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की स्थापना की गई। जिस स्वतंत्र भारत में संविधान के भाग आइक्स और आइक्स ए में पंचायती राज और नगर निकायों की व्यवस्था की गई। 23वां और 27वां संविधान संशोधन 1932 पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। 3 स्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। महिलाओं, एससी एसटी, नियमित चुनाव, वित्त आयोग की स्थापना। निष्कर्ष। स्थानीय स्वशासन ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत किया है, जिससे जनता को सीधे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिली है। मिली। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्वायत्तता मांग की परीक्षा कीजिए। उत्तर। क्षेत्रीय दलों का उदय भारत में 1960 के दशक के बाद तेजी से हुआ। ये दल किसी विशेष क्षेत्र, भाषा, जाति या संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वायत्तता की मांग के कारण सुरन, संस्कृति और भाषा। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों ने हिंदी थोपने का विरोध किया। विकास की उपेक्षा। उत्तर पूर्व तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग। राजनीतिक पहचान, क्षेत्रीय नेताओं का नेतृत्व प्राप्त करना। चार। केंद्र के हस्तक्षेप का विरोध। राज्यपाल की भूमिका, केंद्रीय योजनाओं में हस्तक्षेप। उदाहरण डीएम के हिंदी विरोध आंदोलन और राज्य की स्वायत्ता की मांग, मराठी अस्मिता की रक्षा। अकाल पंजाब, धार्मिक और क्षेत्रीय अधिकारों की मांग। निष्कर्ष। निधन मांगी स्वर्ग दलों की स्वायत्तता की मांग संघीय ढांचे में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है, बशर्ते कि यह राष्ट्रीय एकता को नुकसान न पहुंचाए। जीएसटी काउंसिल जू काउंसिल जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में माल और सेवा कर जीएस से जुड़े निर्णय लेती है। इसकी स्थापना वित्त मंत्रालय के अधीन जो 2007 में की गई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 279 ए आई के तहत गठित हुई है। संरचना। अध्यक्ष के वित्त मंत्री, सदस्य राज्य सरकारों के वित्त मंत्री। 1. टैक्स दरों का निर्धारण। 2. टैक्स छूट और छूटों का निर्णय। 3. टैक्स नियमों में संशोधन। 4. विवादों का समाधान। महत्व। जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद का उदाहरण है, जहां दोनों मिलकर कर प्रणाली पर निर्णय लेते हैं। और डीएमके 200 शब्द और डीएमके द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो तमिलनाडु में सक्रिय है। स्थापना 1949 सीएन अन्नादुरई ने इसकी स्थापना की। उत्पत्ति ये द्रविड़ आंदोलन से निकला था, जिसने ब्राह्मणवाद, हिंदी थोपने और सामाजिक असमानता का विरोध किया। मुख्य विचार। 1. द्रविड़ पहचान और संस्कृति की रक्षा। हिंदी विरोध और तमिल भाषा का समर्थन। सामाजिक न्याय और आरक्षण।
सैर राज्य की स्वायत्तता महत्व। डीएमके ने केंद्र के अधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाई और तमिलनाडु में कई सामाजिक सुधार किए। ये भारत में क्षेत्रीय राजनीति का सफल उदाहरण है। भाई, भारतीय राज्यों के विकास मॉडलों का वर्णन कीजिए। भारत में अलग अलग राज्यों ने विकास के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई हैं जिन्हें विकास मॉडल कहा जाता है। प्रमुख विकास मॉडल। पंजाब मॉडल। हरित क्रांति का प्रभाव। कृषि पर आधारित विकास लेकिन औद्योगिक विकास कम। द केरल मॉडल। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांक में उत्कृष्ट लेकिन रोजगार के अवसर सीमित। गुजरात मॉडल। औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर, निजी निवेश को बढ़ावा। सार बिहार झारखंड मॉडल। खनिज संपदा के बावजूद सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी अधिक। निष्कर्ष फिर हर राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए विकास मॉडल भी विविध हैं। केंद्र और राज्य सरकारों का समन्वय आवश्यक है। सिक्स चरित्र एवं संविधान संशोधन के संदर्भ में ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। उत्तरीवास संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। मुख्य प्रावधान। तीन स्तरीय संरचना। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, जिला परिषद जिला स्तर। ग्राम सभा की स्थापना। धी नियमित चुनाव, हर 5 वर्ष में आरक्षण, एससी एसटी और महिलाओं 3% के लिए सीटें आरक्षित। आय राज्य वित्त आयोग पंचायती संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए। 6 राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्णय। निष्कर्ष। यह संशोधन भारत में ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। उत्तर। क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व का तात्पर्य उन नेताओं से है जो विशेष क्षेत्र, भाषा, जाति या धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमुख विशेषताएं। वर्ण, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान जैसे पानी, भूमि, नौकरी, भाषा। ठीसा सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा जैसे मराठी अस्मिता, शिवसेना तमिल पहचान। तमेट। 3 केंद्र विरोधी दृष्टिकोण, राज्य की स्वायत्तता की मांग। शोर जनाधार आधारित, जनता के बीच मजबूत पकड़ और लोकप्रियता। फाइंग क्षेत्रीय विकास का एजेंडा, स्थानीय विकास और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर जोर। निष्कर्ष। क्षेत्रीय नेतृत्व भारतीय लोकतंत्र को विविधता और गहराई प्रदान करता है, लेकिन यदि अत्यधिक हो जाए तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा भी बन सकता है। मैथ। कक 3 भाषा सूत्र शब्द। 3 भाषा सूत्र की सिफारिश सबसे पहले कोठारी आयोग ने की थी। इसका उद्देश्य भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। मुख्य बिंदु। मैन। प्रथम भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। द्वितीय भाषा, हिंदी गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए। तृतीय भाषा, अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा। लक्ष्य संचार, शिक्षा और रोजगार में भाषा का संतुलन बनाना, राष्ट्र की एकता और बहुलता का सम्मान। विवाद। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी थोपने का विरोध हुआ। निष्कर्ष। यह सूत्र भारत की बहुभाषी संस्कृति को संतुलित रखने का प्रयास है, पर इसे लागू करने में क्षेत्रीय संवेदनशीलता का ध्यान रखना आवश्यक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत का एक प्रमुख पर्यावरण एवं सामाजिक आंदोलन है। प्रारंभ मेंटेवफ में मेधा पाटकर और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया। अम, उद्देश्य सरदार सरोवर बांध के कारण विस्थापित लोगों के हक की रक्षा, पर्यावरणीय नुकसान और जनजातीय संस्कृति की रक्षा। मांगे इफ़्फ़ात पुनर्वास और मुआवजा। परियोजना की सामाजिक पर्यावरणीय समीक्षा। 3 छोटे बांधों को प्राथमिकता। प्रभाव। इस आंदोलन ने विकास बनाम विस्थापन की बहस को जन्म दिया। भारत में पर्यावरणीय न्याय की दिशा में जागरूकता फैली। निष्कर्ष। नर्मदा बचाओ आंदोलन विकास के मानवीय पक्ष की ओर ध्यान दिलाने वाला एक ऐतिहासिक आंदोलन है। यदि आप